Assalamu alaikum students. Today is the first lecture of the physics 10th class. So in which we will study about the simple harmonic motion and the term associated with the vibratory motion. So basically students, simple harmonic motion is the type of vibratory motion. Vibratory motion. सो स्टूडेंट्स, हमें प्रायर टू स्टडी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें वाइब्रेटरी मोशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। हम यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, सिंपल पेंडुलम लेते हैं, इसको इस पोजीशन पे लेकर गए हम, पोजीशन ए पे, इसको लीव किया। ये क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा अपनी इस पोजीशन के, ये जो पोजीशन है अभी इसका नाम नहीं ले रहा, इस पोजीशन के कभी वो फोर्थ जाएगा और कभी वो बैक पे आएगा। सो दिस टाइप ऑफ, और इसी तरीके से ये क्या करेगा, अपनी इस मोशन को रिपीट करता रहेगा। स्टूडेंट्स, ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। सो दैट मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन इन विच बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी इस मीन पोजीशन के ऊपर, यानी कि जहां के ऊपर वो रेस्ट में था, इस पोजीशन के ऊपर वो रेस्ट में था। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। सो इस मीन पोजीशन के कभी वो फोर्थ गया और इस पे जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया फॉर दिस वाइब्रेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन ए, एंड दिस इज कॉल्ड एज, और अब यहां से ये मूव करता हुआ अगेन मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से अगेन यहां पे आएगा, तो दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 2 या नंबर बी। सो स्टूडेंट्स, अब मीन पोजीशन से कभी वो आगे कभी वो बैक पे, फोर्थ एंड बैक मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। और इस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये बॉडी जो है, ये बॉब या ये जो हैवी मैस है जो स्विंग कर रहा है, यहां से मूव करके इस पोजीशन पे जाएगा। मैं इसको नंबर 1 पोजीशन देता हूं। सो अब इसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स, सो अगेन यहां पे चला गया। नाउ इट हैज कवर्ड ए डिस्टेंस, अगेन हम इसको नेम देते हैं x, ठीक है जी। अब यहां पे चला गया, अगेन इट हैज कवर्ड सम डिस्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय x। सो यहां पे इस डिस्टेंस को, जो इस एक्सट्रीम पोजीशन के इन बिटवीन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के इन बिटवीन जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय x, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। हम यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे, क्योंकि हम वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम बोलेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, चाहे वो इधर चला जाए चाहे वो इधर चला जाए, ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब यहां पे भी ये डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस ही है, बट हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। क्यों नेम चेंज करते हैं? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर दिस वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। सो दैट मैक्सिमम इज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x नॉट, that maximum distance is denoted by x naught, and it is called as amplitude। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी चला गया, उसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो इसको, इस डिस्प्लेसमेंट को या उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन, फोर्थ डायरेक्शन में, जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन क्लियर हमारी हुई, मीन पोजीशन हमारी क्लियर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर होता है, एम्पलीट्यूड क्लियर होता है। सो नाउ व्हाट इज अ वाइब्रेशन? सो स्टूडेंट्स, ये बॉडी
सपोज दैट मैं इस बॉडी को मीन पोजीशन से हटाकर डिस्प्लेस करके इस बॉडी को यहाँ पे ले आया, यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया हुआ पॉइंट ए पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने होल्ड किया। अब मैंने इसको यहाँ से लीव किया, जैसे ही इसको स्टूडेंट्स मैं लीव करूंगा सो व्हाट विल हैपन, होगा यूं कि ये बॉडी यहाँ से मूव करके मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन से ये मूव करता हुआ इस एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन मूव करता हुआ वापस यहाँ पे मीन पोजीशन पर आएगा, और मीन पोजीशन से अगेन इट कम्स बैक टू पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पर, इस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पर, दिस इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। ठीक है जी, जब कंप्लीट एक ट्रिप कर लेगा, एक ट्रिप कंप्लीट करेगा फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू बैक टू दैट एक्सट्रीम पोजीशन, एक ट्रिप कंप्लीट करेगा, दिस कंप्लीट वन ट्रिप ऑफ द बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन, इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन क्या हुआ, वाइब्रेशन इज बेसिकली वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ द बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जब ये मूव करेगा, यहां से मूव करके इधर आएगा, यहां से मूव करके ये इधर आएगा, उसके बाद ये मूव करके यहां पे जाएगा, उसके बाद ये मूव कर, ऑब्वियसली इसको टाइम रिक्वायर है, ऑब्वियसली इसका टाइम रिक्वायर है। कितना टाइम रिक्वायर है, इसको टाइम रिक्वायर है टी का, टी मीन 1 सेकेंड, टी मीन 2 सेकेंड, टी मीन 3 सेकेंड, टी मीन 4 सेकेंड, मतलब उसको टाइम रिक्वायर है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। यहां से ये मूव करके यहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से मूव करके ये इधर आया, यहां से इसको टाइम रिक्वायर है। सो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सो वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ऑब्वियसली ये टाइम है और इट्स यूनिट इज, इट इज मेजर्ड इन सेकंड, इट इज मेजर्ड इन सेकंड। सो टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी टाइम पीरियड की, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन टाइम पीरियड। सॉरी स्टूडेंट, अगेन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बेसिकली हमने, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। हमने पहले जो बात की है कि एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जितना टाइम रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। लेकिन अब मैं कहूंगा अगर बॉडी 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, मतलब 1 सेकंड उसने टाइम लिया और उसने 2 वाइब्रेशन कंप्लीट की, दैट मीन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 2 हर्ट्ज या 2 वाइब्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन। सो हम इसको रेसिप्रोकल में यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, number of the vibration in 1 second is called as frequency, and the unit of frequency is cycle per second। और अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी है, अगर वो मूव कर रहा है, साइकिल्स में मूव कर रहा है, साइकिल में हम साइकिल पर सेकंड भी कर सकते हैं, रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल कंप्लीट किया, या फिर वाइब्रेशन पर सेकंड, एंड दिस इज नाउन एज अ न्यू वन विच इज hertz, that is denoted by Hz, hertz, cycle per second or vibration per second. So this is the today's concept about the vibrating motion. Now अब जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा दैट विल बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंशाल्लाह ताला दैट विल बी कवर्ड इन द सेकंड लेक्चर। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।